रात के 2 बज रहे थे। काली स्कॉर्पियो पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था, सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ और बाहर तेज चलती ठंडी हवाओं का शोर। मनाली अब सिर्फ 28 किलोमीटर दूर था। भाई थोड़ा धीरे चला, राहुल ने डरते हुए कहा। पहाड़ी रास्ता है और धुंध भी बढ़ती जा रही है। आर्यन ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की। डर मत यार, बस आधा घंटा और, फिर मनाली के मॉल रोड पर ठंडी बियर और सुकून होगा। लेकिन सुकून उनके नसीब में नहीं था, वो खौफनाक मोड़। अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में एक सफेद साया चला। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। स्क्रीच! गाड़ी एकदम से रुकी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लंबे उलझे हुए बाल, पैर उल्टे, और उसके रोने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी लकड़ी काट रहा हो। आर्यन, वो क्या है? राहुल की आवाज कांप रही थी। वो औरत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ पलटने लगी। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ खाल लटकी हुई थी और आंखों की जगह 2 जलते हुए कोयले थे। वो एक डायन थी। उसने एक चीख मारी जो सीधा कानों के पर्दे फाड़ रही थी। आर्यन ने डर के मारे गाड़ी रिवर्स लेने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्लिप होकर सड़क से नीचे एक कच्चे रास्ते पर उतर गई। पीछे मुड़ने का रास्ता बंद था। डायन अब भी वहां खड़ी उन्हें घूर रही थी। मजबूरन उन्हें उस घनेरे जंगल के रास्ते पर गाड़ी डालनी पड़ी। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रास्ता इतना पतला था कि गाड़ी मुश्किल से निकल रही थी। अचानक गाड़ी के दोनों तरफ से अजीब सी सरसराहट होने लगी। हेडलाइट की रोशनी में उन्हें दिखा कि उनका रास्ता सिर्फ पेड़ों ने नहीं, बल्कि डरावने जानवरों ने घेर रखा था। एक तरफ एक बड़ी सी शेरनी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से इंसानी हड्डी लटक रही थी। दूसरी तरफ एक चीता पेड़ की टहनी पर बैठा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो उनका पीछा नहीं, बल्कि शिकार का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में बड़े बड़े जहरीले सांप सरक रहे थे, जो गाड़ी के टायरों के नीचे आकर पिचक रहे थे। उनका खून काला था और उसकी बदबू गाड़ी के अंदर तक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उन्हें निगलने के लिए तैयार है। हम बच जाएंगे ना? राहुल रोने लगा। चुप बैठ, आर्यन चिल्लाया, हालांकि उसके खुद के हाथ थरथरा रहे थे। वो अजीब रेंट हाउस। जंगल खत्म होते ही उन्हें सामने एक पुरानी लकड़ी की बनी हुई कोठी दिखी। मनाली का बोर्ड वहां लगा था, लेकिन वहां कोई शहर नहीं, सिर्फ वो अकेली कोठी थी। थके हारे और डर से बेहाल होकर उन्होंने गाड़ी वहां रोकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ा इंसान बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी मुस्कुराहट देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। आ गए? बूढ़े ने धीमी भारी आवाज में कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आर्यन और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। आप कौन हैं और आपको कैसे पता हम आ रहे हैं? बूढ़ा उठा और धीरे धीरे उनके करीब आया। उसके शरीर से मिट्टी और मौत की बू आ रही थी। उसने लालटेन उनके चेहरे के पास लाई और कहा, 28 साल पहले इसी माइल 28 पर मेरी मौत हुई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक गाड़ी एक्सीडेंट में। तब से हर साल इस रात को मैं नए दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आर्यन ने देखा कि बूढ़े की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। तुम कौन हो? राहुल चीखा। बूढ़ा हंसा, एक ऐसी हंसी जो कमरे में गूंजने लगी। मैं तुम्हारा कल हूँ और तुम मेरा आज। अचानक घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाहर से वही डायन की चीख सुनाई दी। आर्यन और राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो बाहर उनकी गाड़ी जल रही थी और उसके अंदर 2 लाशें पड़ी थीं।